क्या निफ्टी 50 में एक इम्पॉर्टेंट मूव आने वाला है? क्या निफ्टी 50 अब एक बड़ी करेक्टिव गिरावट की ओर बढ़ रहा है? क्या है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स? क्या है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सही तरीका और क्या है आपकी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय विवेक के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। अगर आप निफ्टी 50 को फॉलो कर रहे हैं तो यह अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू एनालिसिस के अनुसार निफ्टी ने एक्स वेव पूरा कर लिया है और अब यह कम्प्लेक्स करेक्टिव गिरावट की ओर बढ़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस और साथ ही एक्शन लेने की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज ना करें, डिसिप्लिन बनाए रखें। तो इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का 27 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा करके और यहाँ पे हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग का सबसे टॉप पे ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में नीचे रहने की संभावना था और यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का भी पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट किया था कि हम लोग का शॉर्ट टर्म में नीचे रहने की संभावना था और एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं। पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल ए वेव पूरा किया था जो कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का पूरा करके और यहाँ से एक करेक्टिव राइज में इंटर किया था। उस करेक्टिव राइज के तहत हम लोग पर कंटिन्यू थे और उसका फिर से हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल पूरा किया था जो कि ए वेव के फॉर्म में पूरा करके और यहाँ से करेक्टिव राइज के तहत ऊपर कंटिन्यू किया था। और जैसा पिछले वीक भी हम लोग ये डिस्कस किए थे कि यहाँ पे करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना था और एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया और उसका जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल पूरा किया था जो कि 21 नवंबर 2024 को पूरा करके और यहाँ से करेक्टिव राइज में इंटर किए थे। उस करेक्टिव राइज के तहत यहाँ पे हम लोग का ऊपर का एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट किया था जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का एक करेक्टिव राइज पूरा करके और पुनः यहाँ से नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे। अब हम लोग जैसा 2 वीक से डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे तो यहाँ पे हम लोग का एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से जो फॉल हुआ उसके हम लोग या तो करेक्टिव राइज में या फिर सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे। लेकिन जैसा पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ से या तो एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर सकता है या फिर सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। तो उसके तहत हम लोग इंट्राडे के लोअर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते आगे की ओर कंटिन्यू रहने की सलाह दिए थे। लेकिन यहाँ पे देखे थे कि पिछले वीक का हम लोग का मंडे को ही हम लोग का इंट्राडे का जो लोअर स्टॉप लॉस था ये ब्रेक कर चुका था। ये इंडिकेट किया था कि हम लोग का एक्स वेव का ही फॉर्मेशन ऊपर पूरा करके और पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू किए। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंट्राडे का लोअर स्टॉप लॉस ब्रेक होने का हम लोग का वीकली पॉइंट का जो लोअर स्टार्टिंग लेवल था 23,460 का ये भी ब्रेक कर चुका था। लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम का आप लोग से डिस्कस किए थे कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का नीचे ही रहने की संभावना है, जिसके तहत हम लोग पिछले 2 वीक से हम लोग का ऊपर का जो स्टॉप लॉस था 24,800 का था। तो वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के हम लोग का ऊपर का स्टार्टिंग लेवल था 24,800 का, उसी को फॉलो करते हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए हुए थे। चूंकि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में नीचे का कंटिन्यू था और यहाँ पे एक्स वेव बना करके पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू हो चुका है। तो अब हम लोग पुनः हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी नीचे
का ट्रेंड है, वेरी शॉर्ट टर्म का भी नीचे का ट्रेंड है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म का जो अपर स्टॉप लॉस था पिछले 2 सप्ताह पहले हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का अपर स्टॉप लॉस था 24,800 का। इस वीक के लिए वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 24,400 का। तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 24,400 का। इसी को फॉलो करते हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब यदि पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि एक्स वेव हम लोग का यहाँ पे पूरा करके नीचे कंटिन्यू किया, तो हम लोग का इस वीक के लिए हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,230 का। तो वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग का अपर स्टॉप लॉस हो गया 24,230 का। इसी को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब यहाँ से जी नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है, जो कि हो सकता है कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का थर्ड वेव भी नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके, जो कि डब्ल्यू पैटर्न में पूरा करके एक्स वेव हमारा यहाँ पे पूरा किया और उसका वाई पैटर्न के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है कि यहाँ पे बहुत मार्केट वोलेटाइल रहने की संभावना। तो बेहतर है हम लोग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो पूरे वीक की यदि बात करें, पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 23,000 और ऊपर का 23,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। लेकिन पूरे वीक के लिए ऊपर स्टॉप लॉस होगा 24,230 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है करेक्टिव रेंज में शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, लोअर लेवल पर या तो प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट्स में आ चुके हैं। इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव पूरा करके पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग का जो पिछले वीक का जो इंट्राडे का लोअर स्टॉप लॉस था ये ब्रेक किया था और पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका था। और इसके तहत हम लोग देखे थे कि पूरे वीक का भी हम लोग का स्टॉप लॉस ब्रेक करके ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब यहाँ से नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है, तो यहाँ इंटरडे के पॉइंट से हम लोग ऊपर का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इंटरडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा हम लोग का ये वाला पॉइंट जो कि 23,800 का है। तो 23,800 के अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इंटरडे के पॉइंट से मंडे ट्यूजडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 23,600 और नीचे का 23,250 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 23,800 का। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट से नीचे की ओर कंटिन्यू है। जबकि वीकली पॉइंट ऑफ की बात करें तो वीकली पॉइंट से हम लोग का नीचे की ओर कंटिन्यू है, जिसका कि अपर स्टॉप लॉस 24,230 है। जबकि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 24,400 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट से नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म भी हम लोग का नीचे का ही ट्रेंड है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजिशन बनाने से बचेंगे। जब भी ऊपर जाता है तो करेक्टिव एज ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें और जिस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम का अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं या फिर यदि लॉन्ग पोजीशन बना तो जिस टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन है अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का आप या तो स्टॉप लॉस को फॉलो करें या फिर ऊपर के लेवल पर एग्जिट हो जाने का कोशिश करें और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का भी नीचे का ट्रेंड है, वेरी शॉर्ट टर्म का भी नीचे का ट्रेंड है, वीकली पॉइंट ऑफ से नीचे का ट्रेंड है और जबकि इंटरडे के पॉइंट ऑफ से नीचे का ट्रेंड है और सभी टाइम फ्रेम का जो रेस्पेक्टिव अपर स्टॉप लॉस है उसी को फॉलो करते हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब एक्शनेबल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ऊपर के लेवल पर शॉर्ट पोजीशन बनाएं और साथ ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करें ताकि आपका रिस्क कंट्रोल में रहे। यह विशेष रूप से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। याद रखें, डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग जोखिम भरी हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।